सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो मेरे ट्रेडर भाइयों, कैसा रहा आज का दिन? जैसा बताया ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट ऊपर थका हुआ है। ये चीज पहले से ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ और वही कुछ आज आपको मार्केट में देखने को मिला। शायद आज आप लोगों ने निफ्टी 50 की यदि बात की जाए तो शायद थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि जो मार्केट में सेलिंग कैंडल बन रही थी ना, वो एक कैंडल बड़ी बड़ी बन रही थी, फिर बाइंग की छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, देन अगेन एक बड़ी रेड कैंडल, फिर छोटी छोटी। इट मींस, तुम समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। समझ में आया? यदि किसी ने नोटिस किया होगा, ये चीज पॉइंट किया होगा, तो वो समझ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं यदि नोटिस करने वाली बात थी, हालांकि ठीक है। बाकी जितने लोग मेरी पुरानी वीडियो ना देखे हो तो जाके फटाफट से वो भी वॉच कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंस्टाग्राम में फॉलो ना किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को सबसे पहले जाके पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें ये लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मुझे सुनने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा, या एक प्रकार से कह दीजिए आपके प्रॉफिट लॉस से मेरा या ये चैनल का कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया समझदारी पूर्वक ध्यान से ट्रेड बनाएं और हो सके तो किसी प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करें, ठीक। बाकी आपकी इच्छा, आप मेरी बात मानने की कोई बाध्यता नहीं रखते हैं, आपका अपना दिमाग है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे कोई टिप्स वगैरह देने नहीं आते, कोई एडवाइजरी गिरे करने नहीं आते, जस्ट अपनी नॉलेज, अपना व्यू, नजरिया मार्केट में रखने की कोशिश करते हैं। और जिन को अच्छा लगता है वो फॉलो करके रखें, बात सुनते हैं, समझते हैं। बाकी यदि आप भी नए हो तो 2-3 दिन काम देख लीजिए, यदि पसंद आए तो फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर देगा, अन्यथा हर हर महादेव, ठीक है। तो FIIs डेटा, FIIs ने आज भी माल निकाल दिया। हालांकि उन्होंने शॉर्ट कवरिंग माल खरीदा तो है, जैसा कि मैं कह ही रहा था कि उनकी 80% से ज्यादा शॉर्ट हो चुकी है और उन्होंने आज माल खरीदा भी है, लेकिन बेचा भी है। कहां बेचा है? कैश में बिकवाली करी है। कैश में आज FIIs ने माल को बेचा है वो भी 2000 यानी कि 2590 करोड़ का माल निकाल दिया। DIIs ने उनके बिहाफ में खरीदा है, उनके अपोजिट में खरीदा है 5313 करोड़ का माल, ठीक है। FIIs इंडेक्स फ्यूचर पे 945 करोड़ का माल खरीदा है। FIIs इंडेक्स ऑप्शन में 30,117 करोड़ का माल खरीद लिया। FIIs स्टॉक्स फ्यूचर पे 208 करोड़ का माल खरीदा है। FIIs स्टॉक्स ऑप्शन में 400, पूरा एक प्रकार से कह दीजिए 500 में 6 खम उतने का माल खरीद दिया, यानी कि 494 करोड़ का माल FII स्टॉक्स ऑप्शन में खरीद लिया। जैसा कि मैं कह ही रहा था, उनकी शॉर्ट 80% से ज्यादा हो चुकी है, शॉर्ट बढ़ चुका है, लॉन्ग 20% है, तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक उन्होंने कवरिंग, या एक प्रकार से कह दीजिए कवर किया है मामला। आज निफ्टी 50 को बंद करवाया है 24,716 पे, 34 पॉइंट्स गिर के। हालांकि निफ्टी 50 तो गिरा गया था, तरीके से घुस गया था, फिर नीचे से एक रिकवरी आई, एक नीचे से अच्छा लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और देन वहां से मार्केट में कुछ बदलाव या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले वो आज, ठीक है। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ है 17.16 पे, 17.16 पे हमारा इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के या बंद हुआ है। इस प्रकार से कह दीजिए 6.7% चढ़ के बंद हुआ है इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स। सेंसेक्स की यदि बात की जाए तो सेंसेक्स बंद हुआ है 81,373 पे, ठीक। 77 पॉइंट गिर के, कोई बहुत ज्यादा नहीं, सब जगह सेम सीन था जो हमारे निफ्टी 50 में था, ऑलमोस्ट हर जगह वही सीन था। अब कल का मार्केट, क्योंकि बेसिकली लोग उसी के लिए आते हैं, तो भाई थोड़ा ध्यानपूर्वक सब चीज सुना करो। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा है, मतलब खतरे की घंटी बाजारों में है। इंडियन विक्स कम नहीं हुआ है, बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो मतलब कि अभी भी खतरे की घंटी, या कह दीजिए खतरे के बादल अभी भी आपके बाजार में मौजूद हैं। अब दूसरी चीज, एक रशिया यूक्रेन को लेके एक अपडेट सामने आया है, शायद आप लोगों ने रील वगैरह में देख लिया होगा, मैं इतना ज्यादा उस पर घुसता नहीं हूँ, क्योंकि ये बात हर रील वाला, हर इन्फ्लुएंसर कर रहा होता है, तो मैं उसके प्रति उतना दिमाग या उतना आप लोग को नहीं बताता, बिकॉज आप हर जगह सुन रहे होते ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहाँ पे वो चीज बताने की कोशिश करता हूँ जो आपने नहीं सुना या नया है। तो यदि ना सुना हो
तो रशिया यूक्रेन को लेके एक वॉर फिर से तेजी पे आ रहा है, कह दीजिए बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं या कह दीजिए रूमर्स है, जो भी हो रियल है अपन को नहीं पता, बट रूमर्स उड़ रहे हैं या कह दीजिए एक बात उड़ रही है मार्केट में कि रशिया और यूक्रेन को लेके फिर तानाशाही चालू हो चुकी है और अच्छे लेवल पे चालू हो चुकी है। मतलब कि जैसा कि पहले हो रहा था ना रशिया यूक्रेन वॉर पीक पे आ रहा था, वैसा ही आ रहा है। हालांकि 2025 में बहुत लोगों ने, ज्योतिष ने और भी बहुत लोगों ने कहा तो है कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, तो कहो ये संकेत ना हो उसी के, बाकी जो भी हो। बाकी इसी के चलते चलते गोल्ड क्रूड में वापस थोड़ी सी खरीदारी देखने मिली आपको। गोल्ड वापस ऊपर जा रहा है, जैसा कि यदि आप लोगों ने देखा ही होगा तो गोल्ड ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिकवर कर चुका है और कर ही रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 आज हाई लगाता है। निफ्टी 50 का जो हाई रहता है, लेट मी करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निफ्टी 50 का लो था 24,526 का, सॉरी 26 का, 25 नहीं 26 का, और हाई रहता है निफ्टी 50 का हाई रहता है 24,755, 54 पॉइंट कुछ है, मैं उसको 55 कह रहा हूं। ठीक है, वरना तुम कमेंट कर भर दोगे कि नहीं तुमने गलत बोला, तो भाई करेक्ट फिगर तो 24,754 है, मैं उसको 55 कह रहा हूं। ठीक है, अब निफ्टी 50 के हाई लो, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कुछ दिनों के लिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 26,000 मार्केट में जो अभी बवाल चल रहा है, 2-3 यूट्यूबर्स बवाल कर रहे हैं, चाय पीते पीते ट्रेड देते हैं जो भाई साहब, 26,000 अभी बहुत दूर है भाई, ये चीज तुम अच्छे से समझ लो। आने वाले हफ्ते में निफ्टी 26,000 तोड़ देगा, था कुछ नहीं हो रहा है यार, प्रैक्टिकल जिया करो। मेरे को मार्केट में थकावट दिख रही है, मैं तो अभी 25,000 के लिए भी थोड़ा कतरा रहा हूँ, तुम कहाँ 26,000 पहुंचा रहे हो। ऐसे चूतियों को क्यों फॉलो करके रखते हो, समझ में नहीं आता, क्या मिलता है झूठ बोल के यार, लोगों पब्लिक को चूतिया बना रहे हो जबरदस्ती। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी मार्केट में थकावट है। ठीक, मार्केट में आज भी देखा जाए तो 30 शेयर रेड थे, 30 कंपनीज रेड थी, 20 कंपनीज ने बचाया आपके निफ्टी 50 को। क्या बात कर रहे हो आप, 26,000 जाएगा। अभी मार्केट में ऊपर की स्थितियां हैं, गलत नहीं है, ऊपर की स्थिति है, लेकिन चांसेस धीरे 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 कम हो रहे हैं। ठीक है, पहले टैरिफ को लेके खबर आई, फिर वो मसला हटा, इंडिया पाकिस्तान आया, फिर वो धीरे धीरे हटा, फिर अब ये नया एक ठो आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे 26,000 नहीं जाता, इट्स नॉट इजी, जैसे लोग कह रहे हैं ना, नहीं भाई। बाकी तुम सबको फॉलो करके रखो, तुम सबको देखो, जिसका अच्छा लगे वो करो। आईटी मेटल आज तो किसी ने भी साथ नहीं दिया निफ्टी 50 का, क्या बात कर रहे हो आप, कैसा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है भाई, अभी नहीं है, 26,000 बहुत दूर है अभी। ठीक, अभी बैंक निफ्टी की तरफ सीधे चले तो बैंक निफ्टी में यदि बात की जाए आज में, तो आज बैंक निफ्टी का हाई था 55,900, 55,966 हाई था, और लो रहा 55,400 का निफ्टी, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में यदि बात की जाए तो 9 बैंक ग्रीन थे और 3 बैंक रेड थे। ठीक है, बाकी कमोडिटी या गोल्ड के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया, ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है। और यदि ग्लोबल डेटा की बात की जाए तो ग्लोबल डेटा में हम सीधे चलते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ। फटाफट आजकल वीडियो बनाऊंगा, और आजकल तो मेरे को अपडेट्स भी आ रहे हैं। एक छोटा सा एक भाई का कमेंट आया कि भैया ये आप लॉन्ग वीडियो डालना बंद करो, शॉर्ट में हर चीज बताया करो, तो वो अच्छा रहेगा। यदि आप लोग को लगता है कि लॉन्ग वीडियोस अच्छी मेरी शॉर्ट वीडियोस रहती हैं, शॉर्ट में बताना ज्यादा अच्छा रहता है, तो वो भी बता दो, तो मैं शॉर्ट में बताना चालू कर दूंगा आजकल। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी भी 90 पॉइंट अप चल रहा है। यूएस मार्केट तरीके से एक प्रकार से कह दीजिए रिकवरी करने की उम्मीद है, तरीके से रिकवरी हो सकती है। 20% 20 पॉइंट डाउजन्स नीचे है, S&P 500 15 पॉइंट अप है, नेस्डेक 105 पॉइंट अप है, यूरो बाजार डेक्स थोड़ा सा लाल है 55 पॉइंट। एशिया बाजार में पूरा रेड है, एशिया बाजार है, 2 कंट्री की छुट्टी है, एक कंट्री रेड है, सॉरी एक कंट्री ग्रीन है, बाकी पूरा एशिया रेड पे है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात कर ली, कमोडिटी की बात कर ली, सब चीज सही है। अब स्क्रीन बेस्ड ट्रेड करने का वापस समय आ चुका, भी कुछ चीज होल्ड रखने की जरूरत नहीं है, ये भी चीज अभी क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति बढ़ रही है वैसे वैसे खतरे के बादल और आ रहे हैं। हालांकि देखो अब बाजार क्या है, मेरे को लगता है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में दोनों साइड के मूव देगा, अब भी जाएगा नीचे भी जाएगा।
ऊपर भी जाएगा, अब भी जाएगा यानी कि, और नीचे भी जाएगा। हालांकि आरबीआई ने एक तुम्हारे सामने एक मिठाई टाइप की रख दी है ना, जिसको हम कहते हैं ना, एक लड्डू टाइप का रख दिया आरबीआई ने तुम्हारे सामने, रेट कट वगैरह की। हालांकि रेट कट की जो पॉलिसीज वगैरह वो 4 तारीख को लॉन्च होगी, 4 तारीख को बताई जाएगी। मेरे को लग नहीं रहा कि रेट कट वगैरह होगा, बाकी देखते हैं। उसके हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में मूव तो आएगा, ये बात तो पक्का है। आज सुबह यदि जितने लोग ऑप्शंस वगैरह करते हो तो उन्होंने ध्यान दिया होगा, आज कॉल के भी प्रीमियम बढ़ रहे थे सुबह सुबह, और पुट के भी प्रीमियम भी बढ़ रहे थे। मतलब टोटली कंफ्यूज कर दिया था पब्लिक को, रिटेलर ट्रेडर्स को, कि क्या करेंगे मार्केट में। मतलब इधर का भी बढ़ा दिया, इधर का भी बढ़ा दिया। जितने लोग ने सुबह देखा होगा उनको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि एग्री हो तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। अब कल के लिए मार्केट क्या लग रहा है, तो कल के लिए भैया मेरे को अभी भी लग रहा है मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा तुम्हारा। हमारा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, दिक्कत नहीं है, सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। जैसे ही ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है नीचे, सस्टेन तो करे तब तो हम आगे की बात करें। तो कल के लिए भी मैं सेल ऑन राइज ही बैठा हूं। मेरे को लग रहा है कि कल भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर। सपोर्ट रेजिस्टेंस यदि बोलो तो 24,933 लिख लो पहला रेजिस्टेंस मेरे लिए। वो तोड़ता है तो 990 जाएगा, और वो तोड़ दिया तो टन गोपाल की 25,170 भाग रहा है सीधा। और यदि गिरा तो फिर सीधा गिरा 24,600, और यदि वो तोड़ दिया तो सीधा आज का लो आ जाएगा 24,526। और यदि ये तोड़ा तो चुपचाप मार्केट बंद कर देना, बाहर हो जाना, हम सीधा पानी हो चुके, फिर समझ लेना, सीधी बात, नो बकवास। 24,526 यदि टूटा तो खत्म निफ्टी 50। फिर ये बात ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो जो आज मार्केट ने बनाया, ठीक। यदि वो तोड़ता है तो फिर हम निफ्टी 50 पानी पानी हो गया, ठीक है। वो गाना लगा देना, मैं पानी पानी हो गई, ठीक है। कोई चीज होल्ड करने की जरूरत नहीं है, कल मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी मार्केट कल गैप डाउन खुल रहा है। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट आपको नीचे जाता हुआ या सेल ऑन राइज वाला मार्केट देखने को मिलेगा। नीचे से ये रिकवरी आ सकती है, मनाही नहीं है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।